लेकिन आप जो है जबरन एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग रिम्स टू के विरोधी नहीं हैं। आप बनाइए, जाके बनाइए, आप अन्य जगह बनाइए, हम लोग स्वागत करेंगे। हेमंत सोरेन, आप अपने पिता को देखिए, आपके पिता क्या कहते, जो तोरे, उनको समझ था यहाँ के झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जल जंगल जमीन, उनका बेटा तानाशाह होगा। लेकिन सरकार को नेट गोल मारने नहीं देंगे। आदिवासी खतरे में रहेगा। आदिवासी अधिकार को लेकर के हम किसी भी कीमत पर किसी समझौता हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन जबरन काम करके तो इसका कोई उचित नहीं है। तानाशाह है और लोकतंत्र की हत्या है। और हम विकास के विरोधी भी नहीं हैं। जितने बिल्डिंग देख रहे कौन बना है जी? आदिवासी जमीन पर बना है ना। एक रिम्स को नहीं बदल सकते हो। ये मीडिया का जात है, आदिवासी मीडिया है। ये कौन जात है? जात किसी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री का पद डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री कोई जाति का बने उससे मतलब नहीं। मेन है संवैधानिक कानून। इसलिए सभी विधायक से कहना चाहता हूँ, बंधु तिर्की से, रमेश उरांव से और राजेश कश्यप से, चमरा लिंडा से, हे आदिवासी नेताओं, आदिवासी को बख्श दीजिए, हम लोग मारे जाएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमकुड़िया सभागार में और यहाँ पर आज आदिवासी जन परिषद के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसी कड़ी में अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा। हम उनसे सीधे जानेंगे कि आज का जो सम्मेलन है उसका उद्देश्य क्या कुछ था। देखिए, आज का जो आदिवासी सम्मेलन नहीं बोलिए, बैठक बोलिए, रणनीति बैठक, उद्देश्य यह था कि रिम्स 2 क्यों बनाया जा रहा है। जब आदिवासी को कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे हैं, हमारा पेशा कानून हेमंत सोरेन द्वारा बनाया गया है, वो पेशा कानून का भी वायलेशन करके क्यों बनाया जा रहा है, जबकि पेशा कानून की धारा 33(1)(2) अध्याय 15 में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक ग्राम सभा की सहमति लिए बिना हम नहीं देंगे। दूसरी बात है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के धारा 40, 42, 24 ये सभी में कहा है कि जब तक 5 साल यदि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो स्वतः वापस होने का प्रोविज़न है। कानून सम्मत है हम लोग। लेकिन आप जो है जबरन एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग रिम्स 2 के विरोधी नहीं हैं। आप बनाइए, जाके बनाइए, आप अन्य जगह बनाइए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन जहाँ एग्रीकल्चर ज़मीन है, वहाँ के रैयत जीने खाने का एकमात्र साधन है, उसको आप ये कर रहे हैं। तो हम लोग के कहने का मतलब है, उसी के विरोध में 18 जुलाई को हम लोग राजभवन में बैठ रहे हैं। जो हमारा नगरीय आंदोलन ये के रैयतों द्वारा घोषणा किया गया है, उसका पूरा समर्थन करते हैं। और हम यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन, आप अपने पिता को देखिए, आपके पिता क्या कहते, जो तोरे, उनको समझ था यहाँ के झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जल जंगल जमीन, उनका बेटा तानाशाह होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 40 अरब दिख रहा है उनको, कमीशन 1000 करोड़ रुपया आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि पुनः इस पर पुनर्विचार करिए और आदिवासी को बख्श दीजिए। इससे पहले भी तो आप लोग जो विरोध है वो किए थे, जिसके बाद अभी रिम्स इससे पहले नहीं, 12 से मैं विरोध कर रहे हैं मैडम। आपको धान रोपो सुनाई दे रहा होगा। 2012 से हम लोग कर रहे हैं संघर्ष। जेल गए हम लोग, सब किए, लेकिन लड़ाई को हम लोग जारी रहेंगे कि डेमोक्रेसी है, तलवार तो चलाना नहीं है, गोली तो मार नहीं सकते हैं। तो हम अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन सरकार को नेट गोल मारने नहीं देंगे। आदिवासी खतरे में रहेगा। आदिवासी अधिकार को लेकर के हम किसी भी कीमत पर किसी समझौता हम लोग नहीं करेंगे। और रिम्स 2 का काम तो अभी जारी है। इतना विरोध के बाद भी अभी काम शुरू कर दिया गया और लगातार वो जारी ही है, तो कैसे इसको रोक पाएंगे? देखिए, जनजाति आयोग ने रोका है, अब काम कर रहा होगा तो नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पीठ जो एजेंसी है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा रोका गया है। तो रोका गया है तो इसका धन्यवाद हम देना चाहते हैं आशा लकड़ा को। लेकिन जबरन काम करके तो इसका कोई उचित नहीं है। तानाशाह है और लोकतंत्र की हत्या है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी मसले पर आदिवासी जन परिषद, चाहे भारत आदिवासी पार्टी, चाहे कोई हो, हम लोग समझौता नहीं करने वाले हैं, लड़ेंगे। और हम विकास के विरोधी भी नहीं हैं। जितने बिल्डिंग देख रहे कौन बना है जी? आदिवासी ज़मीन पर बना है ना। एक रिम्स को नहीं बदल सकते हो। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं चैनल से भी कहना चाहता हूँ, रिम्स के मुद्दे पर प्रखर रूप से आवाज़ उठाइए ताकि हम आदिवासियों की ज़मीन बचा सकें। हमारे मुख्यमंत्री भी तो जो है वो भी आदिवासी हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो आदिवासी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का जात होता है, ये मीडिया का जात है, आदिवासी मीडिया है। ये कौन जात है? जात किसी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री का पद डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री कोई जाति का बने उससे मतलब नहीं। मेन है संवैधानिक कानून। आप पढ़िए, मैं किताब दूंगा। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में सब लिखा हुआ है कि आप सहमति के बिना नहीं ले सकते हैं।
आप पर सोशल असेसमेंट करना है कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, उसको देखना है। तो सभी मुद्दे हमारे साथ हैं। जब इस मुद्दे को, इस कानून को वायलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब तानाशाह हो गए हैं। आपको 40 अरब दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, कमीशन दिख रहा है। इसलिए सभी विधायक से कहना चाहता हूँ, बंधु तिर्की से, रमेश उरांव से और राजेश कश्यप से, चमरा लिंडा से, हे आदिवासी नेताओं, आदिवासी को बख्श दीजिए, हम लोग मारे जाएंगे। पेशा कानून को लेकर भी आप लोगों ने कुछ बात की, क्या कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई? पेशा कानून पे इसलिए चर्चा हुई मैडम कि पेशा कानून हुए 6 महीना हो गए। अब हम लोग जा कर के बतलाते हैं गांव में कि पेशा कानून के तहत ज़मीन को बचाया जाए। कानून सम्मत काम नहीं हो रही है, पेशा कानून लागू कर दिया, फंड नहीं जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों कानून बनाते हो? जब लागू नहीं करना है तो कानून क्यों बनाते हो? इसलिए पेशा कानून लागू करते हुए गांव में इसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए, ताकि आदिवासी समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से डेवलप कर सकें। क्योंकि बहुत सारे पैमाने हैं, उद्योग लगाने का प्रोविज़न है, छोटे छोटे उद्योग लगाने का प्रोविज़न है, ज़मीन पे शराब नहीं बिकना है, स्कूल को पढ़ाई नहीं करा तो उसके लिए रोकना है। तो सभी मुद्दे दिए गए हैं। यदि पेशा कानून सरकार ज़मीनी स्तर पर उतारेगी तो हम समझते हैं कि आदिवासी के समस्या का समाधान आधा खत्म हो जाएगा। आप लोग कैसे जागरूक करेंगे लोगों को पेशा कानून? जाएंगे, मीटिंग करेंगे और बैठाएंगे ग्राम प्रधान लोगों को, और अपने जो बुक है, गजट बुक है, उसी संविधान को लेकर पढ़ाएंगे, A to Z तक पढ़ाएंगे। परंपरा में कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, कौन विकास के पैमाने पर क्या करना है, ये सब क्या करना है, सब हम लोग बताएंगे। वहाँ हम लोग पूरे टीम के साथ में हम लोग जाएंगे और विरोध करेंगे। नगरी जो ज़मीन जो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है उसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और वहाँ बनने किसी हालत में नहीं देंगे। भले सरकार का पावर है कि अभी वो अपने फोर्स के अपना ताकत दिखा दे रहा है, लेकिन वो समझ ले कि जनता के सामने वो टिकेंगे नहीं और झुकना पड़ेगा। जनता के सामने झुका है लोग और जनता ही सर्वोपरि मालिक है। इसीलिए जनता को स्वागत करना चाहिए उनको, और निर्णय लेना चाहिए कि कहीं दूसरा जगह बनाया जाए रिम्स 2 को। हम लोग विरोध नहीं है रिम्स 2 मैंने बनाने के लिए, कहीं अलग जगह में बनाए ताकि वहाँ खेतिहार है, जमीन है। क्या बोल रहे हैं? काम स्टार्ट हो गया, अब वो अपने ताकत से कर रहा है न, बंद है भाई। लेकिन अभी हमारे जो अनुसूचित जनजाति आयोग का है तो आए थे और वो अपना आश्वासन दिए हैं कि बंद करे सरकार। मांगे अब जबरदस्ती चोरी अब करने का रहेगा तो रात को भी चोरी करेगा। चोरी करना एक अलग चीज़ है। सरकार माने वो अपने तरफ से पावर दिखा रहे हैं कि हम अपने आप को सरकार हैं, हम जो भी कुछ कर सकते हैं जनता को चाहे कुछ भी करना पड़े, तो वो अलग पावर दिख रहा है। लेकिन हम लोग को 18 तारीख के बाद से उसका ताकत और हम लोग का ताकत दिखा जाएगा, जो देखने वाला पूरा दुनिया देखेगा। कानून को आप मानते हैं? कानून और कानूनी प्रक्रिया को आप मानते हैं? उस साथ जाएंगे? कानून को तो हम लोग मानते हैं, कानून के दायरे में हम लोग हैं, लेकिन एक दायरा भी है कि आप किसी को ज़मीन भी ले रहे हैं, किसी रैयत को ज़मीन ले रहे हैं, तो उनका विचार भी लेना आपको ज़रूरी है। उनका कहीं किसी को पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं, किसी को दे दिया। ऐसा ही बहुत फैक्ट्री में वही हाल है कि किसी को अभी देखेंगे हम लोग लिस्ट जब हम लोग बनाएंगे कि किसी को देवे नहीं किया है और वहाँ 2-4 बार में नौकरी से निकाल दिया भी जाता है। ज़मीन तो एक्वायर कर लेता है कि कोई फैक्ट्री हो या सरकार हो, 2-4 रोज काम करवाता है, निकाल देता है। ये भी समस्या आया है हम लोग के सामने और हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और लोग भी जागरूक हो रहा है। हाई कोर्ट से 3 बार वो लोग केस हार चुके हैं। सर 1 मिनट कुछ बोलना चाहिए, हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं। जितने भी हैं कैमरा घुमा लीजिए थोड़ा सा आप लोग। जैसे आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने कहा जो भी कहीं भी फैक्ट्री अगर बैठती है तो आप लोग को धारा 49 का प्रयोग करते हैं। धारा 49 का प्रयोग करती है और सरकार वही कर रही है कि हम विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी कृषि भूमि योग्य जमीन है, खास करके आदिवासियों का जमीन है, और धारा हम लोग 46 का प्रयोग करेंगे। धारा 46 में CNT एक्ट की धारा में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि बिना उसका अनुमति के आप जमीन नहीं ले सकते। तो यहाँ तो क्लियर है। अब क्या कहने का मतलब है, अब हम लोग आर पार की लड़ाई होगी। रिम्स 2 बनाना अच्छी बात है, लेकिन रिम्स 2 पहला जो बना हुआ है उसमें आप सुविधा देखिए, कितने लोग मरीज मर जाते हैं। आज हम लोग गए हैं, पिछला बार कितने लोगों को हम लेके गए,
आज बेड नहीं मिलता। पिछले दिन कूद के मर गई, एक महिला मर गई, दुखद की बात है। तो आज आप उस व्यवस्था को पहले ठीक कीजिए। हम लोग सरकार कोई भी हो, आप अच्छा काम कीजिएगा उसको समर्थन करेंगे, आप गलत कीजिएगा तो विरोध तो करेंगे। अब रह गया आप विरोध करने के बाद तो आर पार की लड़ाई होगा। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि सरकारी काम में कोई लोग कहता है कि सरकारी काम में आप बाधा डालोगे तो धारा 186 लगा देंगे, यही ना सरकारी काम का दुरुपयोग, मतलब आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारी काम में आप दुरुपयोगी कर रहे हैं जो भी पदाधिकारी, तो धारा 166 लगाएंगे आप लोगों में। ये लागू आप दोनों में होता है। सरकार को हमारे झारखंड के बात करें कि झारखंड में इतना सारा ज़मीन है जो कि सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए कि उन्हीं को तो ज़मीन है, उन्हीं को तो झारखंड है। वो चाहेंगे तो पूरा लुटा ही रहे हैं और चाहेंगे तो बचा रहे हैं, लेकिन उस गरीब को जगह ज़मीन में क्या उनको दिखा कि इतना मतलब ठान ही बैठे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा। क्या उनको बनाने के लिए और जगह नहीं है क्या? ऐसा बहुत सारे जगह है कि वो जहाँ मन करेगा वहाँ बना सकते हैं, लेकिन रिम्स 2 का जगह मैंने ठान ही लिए हैं कि नहीं, गरीब को शोषण करना ही है। बाहरी लोग को यहाँ जगह दे रहे हैं, जैसे सद्दा पट्टा में भी देख रहे हैं कि बाहरी लोगों ही से हम लोग को लड़ाई है ना। यहाँ का नाम आदिवासी मूलवासी का ना नौकरी मिल रहा है ना तो यहाँ ज़मीन बच रहा है। तो ये बताइए क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट बता दीजिए ना कि यहाँ का लोगों को, झारखंडियों को यहाँ जगह नहीं है। ये झारखंड राज्य नाम के लिए बना है। तो यही चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे। और लेकिन हाँ, वो अपना जिद वो भी कर ली है, तो हम लोग भी आदिवासी जन परिषद के महिला पूरा ठान चुके हैं कि हम लोग भी बिरसा मुंडा का तरह हम लोग भी लड़ेंगे और ज़मीन को बचाने का प्रयास करेंगे। और ज़मीन लूट जो आए दिन हमेशा ज़मीन का जो लूटा जा रहा है, वहाँ भी जाके हम लोग इस ज़मीन को, हम लोग जहाँ भी हम लोग का पास आते हैं आवेदन देने के लिए, तो हमारे संगठन हम लोग सबको एक आदिवासी जन परिषद महिला पुरुष सब मिल के हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने आज जो भी ये निर्णय लिया है, नगरी आंदोलन जो अभी रिम्स 2 का जो बात आ रही है, हम लोग 18 तारीख को भी उसमें हम लोग धरना देंगे। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री का, वो हमें आगे बढ़ना देखने ही नहीं चाहते हैं आदिवासियों को। हर जगह देखिए कि आदिवासी की ज़मीन जो लूटी जा रही है। रिम्स को बनाना है तो जहाँ बंजर ज़मीन है वहाँ आप बनाइए, कृषि योग्य ज़मीन को ही आप क्यों चुनते हैं? और शहर के बीच में ही रिम्स क्यों? आप जाइए गुमला जाइए, सिमडेगा जाइए, वहाँ बनाइए। हमारे जो आदिवासी की जो ज़मीन है जिससे हम लोग का खेती बाड़ी होती है, रोजी रोटी कमाया जाता है, आप उसी ज़मीन को ही आप ले रहे हैं, तो हमारे आदिवासी भाई बहन कहाँ जाएंगे? आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज जो भी हम लोग डिसीज़न लिए हैं यहाँ पर बैठ के, आगे भी हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और संगठन में महिला मोर्चा का झंडा हमेशा आगे लहराते रहेंगे।